Watch your parents have कभी एक ही है 2 crore in cash. ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। बात की शुरुआत से लेकर बात के अंत तक अनगिनत बार मां बहन की गालियां देना, ये कॉमेडी नहीं हो सकती। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने के अधिकार का। अरे भाई साहब, बोलने का अधिकार मिला है बेशर्मी का नहीं, बदतमीजी का नहीं, अश्लीलता का नहीं, फूहड़ता का नहीं। मतलब काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में छिछली गंदी बातें करना, उनके प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र करना, पैसा कमा लिया तो किसी को पैसे का लालच देकर कहना कि 2 करोड़ दूंगा आके मेरा। स्पष्ट शब्दों में कहे तो ये नीचता की पराकाष्ठा है, या सीधे सीधे कहे तो खराब परवरिश का नतीजा। बुरा लग सकता है पर लगना चाहिए। अब जो किया है उसका कुछ तो आएगा, और सही कहते हैं अति का अंत निश्चित होता है। वरना जिस देश में क्रिकेट और कोविड को छोड़कर विरले कोई ऐसा मुद्दा हो जिसमें हर उम्र, हर धर्म, हर वर्ग का आदमी एक सुर में सुर मिलाए, उस देश में आज पूरा देश एक साथ कह रहा है शट अप। इन सबको कह रहा है ये जो काला पर्दा लगाकर काले कमरे में गाली दे देकर डार्क ह्यूमर का जिक्र कर रहे हैं और ही कर रहे हैं, उनको समूचा देश कह रहा है शट अप। आप नजर उठाकर देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का पक्ष विपक्ष हो, दिल्ली में बैठे नेता, किसान नेता, महिला आयोग, सोशल मीडिया पर लोग या हम जैसे आम, आज हर कोई कह रहा है कि इन पर कार्रवाई हो। इन 3 चेहरों को आपने कई बार देखा होगा। कहने को तीनों कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, मिलियंस में फॉलोअर है, नामी है, पैसा छापा है, लेकिन अब ये तीनों बदनाम है। यूट्यूबर और कॉमेडियन रणवीर इलाहाबादिया को कौन नहीं जानता है। उनकी कॉमेडी से लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लोग गुदगुदाने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रणवीर इलाहाबादिया ने तहलका मचा रखा है। अब एक बार फिर वो टॉप सर्च में है। इसकी वजह उनकी कॉमेडी नहीं बल्कि पेरेंट्स को लेकर वो अश्लील बात है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर संसद तक बवाल काटा हुआ है। अब सोशल मीडिया पर लोग रणवीर की क्लास लगा रहे हैं और लोगों का गुस्सा भी लाजमी है, क्योंकि रणवीर ने बात जो गंदी की है। दरअसल रणवीर इलाहाबादिया स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट शो पर आए हुए थे। इस शो में रणवीर इलाहाबादिया कंटेंट क्रिएटर आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्व मुखीजा, जिसे द रिबेल किड के नाम से जाना जाता है, के साथ जज के रूप में शामिल हुए थे। शो में रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से एक बेहद विवादास्पद सवाल पूछा। इस सवाल को कई लोगों ने आश्चर्यजनक रूप से आपत्तिजनक पाया। रणवीर इलाहाबादिया ने शो में कंटेस्टेंट से पूछा कि आप अपने माता पिता को अपने जीवन के बाकी हिस्से के लिए हर दिन सेक्स करते हुए देखेंगे या एक बार शामिल होंगे, इसे हमेशा के लिए रोकेंगे। ये सवाल अंग्रेजी में पूछा गया था। इसकी लाइनें इस प्रकार थी: वुड यू रेदर वॉच योर पेरेंट्स हैव सेक्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और वुड यू ज्वाइन इन वंस एंड स्टॉप इट फॉर एवर। इस कमेंट पर सोशल मीडिया पर लोग तगड़ा भड़क उठे हैं। यहाँ तक कि ये मामला संसद तक पहुँच गया है और उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात भी कही जा रही है। बहुत शॉकिंग है वो वीडियो, और मुझे लगता है चाहे महिला हो या पुरुष, इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। एक माँ के उसके ऊपर जोक करना या किसी विमेन की बॉडी के ऊपर जोक करना, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अच्छा नहीं लगता और कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से ये मॉरली डाउन जा रहा है जो आज का जो युवा है। और इस तरह के भद्दे मजाक मुझे लगता है बाकियों को भी असर करते हैं जो इसी तरह की क्रिएटिव चीज़ों में लगे हैं, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो या कुछ हो। एक हद तक ठीक लगता है, इतने गंदे मजाक ठीक नहीं लगते। मैंने अभी वो NCW चेयरपर्सन को वो वीडियो फॉरवर्ड किया है कि उस पर एक्शन लिया जाए। सोशल मीडिया पर लाखों लाइक्स, कमेंट और शेयर बटोरने वाले रणवीर ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इस विवाद ने सार्वजनिक हस्तियों की मर्यादा बनाए रखने की जिम्मेदारी और दर्शकों पर उनके शब्दों के प्रभाव के बारे में चर्चा को जरूर। बवाल भी इतना तगड़ा है, जिस रणवीर को लोग पसंद करते थे अब उनके खिलाफ ही एक्शन की मांग कर रहे हैं। तो उन्होंने
उन्होंने ऐसी कौन सी गंदी बात कह दी जिस पर भयंकर हंगामा मच गया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार सोशल मीडिया को हिलाने वाले रणवीर इलाहाबादिया हैं कौन। यूट्यूब की दुनिया में मशहूर नाम रणवीर इलाहाबादिया हैं। वो अपने पॉडकास्टर को लेकर काफी मशहूर हैं। रणवीर इलाहाबादिया का सफर आसान नहीं था। एक वक्त ऐसा था जब वो डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और यूट्यूब की दुनिया में खुद की पहचान बनाई। उन्होंने बियर बाइसेप्स नाम से अपना यूट्यूब चैनल 2015 में शुरू किया। रणवीर इलाहाबादिया के इंस्टाग्राम पर 35 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि यूट्यूब पर उनके चैनल बियर बाइसेप्स को 83 लाख लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। इसी के साथ ही उनका सोशल मीडिया पर काफी बड़ा नाम है। डबल मीनिंग डायलॉग, भोंडे कमेंट और कई बार अडल्ट कंटेंट की वजह से ये चैनल अच्छा खासा चर्चा में रहता है। अपने इन्हीं कमेंट्स को लेकर रणवीर अक्सर चर्चा में रहते थे, लेकिन अब तो उन्होंने एक शो के दौरान पेरेंट्स की पर्सनल लाइफ को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने सोशल मीडिया पर बवंडर मचा दिया। एक्स के प्लेटफॉर्म पर रणवीर इलाहाबादिया को जनता भयानक रोस्ट और ट्रोल कर रही है। उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग तक कर डाली है। पत्रकार और लेखक नीलेश मिश्रा ने रणवीर इलाहाबादिया की वायरल क्लिप शेयर करते हुए लिखा, उन क्रिएटर से मिले जो हमारे देश की क्रिएटर इकोनॉमी को आकार दे रही हैं। मुझे यकीन है इनमें से हर एक के लाखों फॉलोअर्स हैं। इस कंटेंट को अडल्ट कंटेंट की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। इसे एक बच्चा भी आसानी से देख सकता है। अगर एल्गोरिदम उसे वहां से ले जाता है, क्रिएटर या प्लेटफॉर्म में किसी जिम्मेदारी नहीं निभाई। वहीं एक यूजर ने लिखा कि ये अपने पॉडकास्ट पर बहुत सारे सनातनियों को जगह देता है, इसलिए नहीं कि वो आध्यात्मिक है, बल्कि इसीलिए कि सनातन ट्रेंडिंग टॉपिक है। इससे उसे पैसे मिलते हैं। उसके मूल्य और सिद्धांत उस नाटक को नहीं दर्शाते जो वो अपने पॉडकास्ट पर सनातनियों के साथ करता है। आध्यात्मिकता के बारे में भूल जाओ। उसके विचार कम से कम नागरिक होने से बहुत दूर हैं। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि ये रचनात्मकता नहीं है, ये विकृति है और हम विकृत व्यवहार को सामान्य नहीं मान सकते। इस भद्दी टिप्पणी को जोरदार तालियां मिलने का ये ट्रेंड हम सभी को चिंतित कर रहा है।